फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल मुख़ातबु ताहा व यासीन अल नबिय्युल मुअय्यद व रसूलुन मुसद्दद अबुल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है उस किताब में जिस किताब को आखिरी किताब माना जाता है। उस किताब के बाद कोई दूसरी आसमानी किताब यानी अल्लाह की तरफ से कोई किताब नहीं आने वाली है। और ये मौजज़ा है कि ये किताब क़यामत तक जिस हाल में है बाकी रहेगी। उसी किताब में कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये सूरह यासीन की 17वीं आयत है। इस आयत से पहले रसूलों का जिक्र है कि उनसे उनकी उम्मत के लोगों ने क्या क्या कहा, किस किस तरह से इल्ज़ाम लगाए, उन्हें किस किस तरह की ईज़ा देने, तकलीफ़ देने के लिए डराया और धमकाया गया। उसके बाद ये फ़िक्रा रसूलों और नबियों की तरफ से उन्हें जवाब में दिया गया कि उन्हें जो कहा गया है, उन्हें जो हुक्म है, उसको वो खुल्लम खुल्ला पहुंचाएंगे। उनका फर्ज है कि वो उन बातों को खुल्लम खुल्ला अवाम तक पहुंचा दें, उम्मत तक पहुंचा दें। यानी उसमें साफ साफ बता दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान को भेजा ही इसलिए है कि कुरान की आयतों को पेश करके या तौरात, इंजील, ज़बूर जो भी आसमानी किताबें हैं उसको किस लिए भेजा? इसीलिए भेजा कि उम्मत की तबलीग की जाए और उसमें अहम बात क्या थी कि कौम को डराया जाए अजाब से, जहन्नम से और दूसरी तकलीफ आमेज बातों से। अगर ऐसा किया तो इसकी जज़ा ये है। अगर अच्छी बातें की, अगर नेकियां करोगे तो अल्लाह जज़ा देगा। एक नहीं, एक का 70 भी देगा और 70,000 भी दे सकता है। लेकिन
अगर बदी की तो उसके अंजाम में अल्लाह अजाब तो नाजिल करेगा ही, और उसकी इंतहा जहन्नम, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कानों में शीशा डाला जाएगा। इंसान को लकड़ी से नहीं बल्कि उसका ईंधन पत्थर होगा। तो ये सारी चीजें डराने के लिए अल्लाह ने नबियों को जो भेजा वो उम्मत को डराने के लिए भेजा कि डराओ और तबलीग करो और इंसानों को राह रास्त पे ले आओ। क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। हम इंसानों से गलतियां सरजद होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि हम मासूम नहीं हैं। जो मासूम है उनसे गलती का इम्कान नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह ने हर दौर में, हर ज़माने में इंसानों की तबलीग के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए नबी पैगंबर भेजे, ताकि उनको सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाया जा सके, ताकि उन्हें बताया जा सके कि सीधा रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। 1,24,000 नबी आए, अलग अलग जमाने में आए, लेकिन उनका रास्ता एक ही था, उन्हें जाना एक ही था। उन्होंने कौम को एक ही बात बताई कि इस रास्ते से चलोगे तो अल्लाह के पास जन्नत तक पहुंचोगे, और अगर इस रास्ते को छोड़ दिया तो ये रास्ता जहन्नम को जा रहा। तो जनाबे आदम ने जो रास्ता दिखाया वो भी रास्ता जन्नत तक जाता है। जो जनाबे नूह ने दिखाया वो भी रास्ता जन्नत तक जाता है। जो जनाबे इब्राहिम ने दिखाया वो भी रास्ता जन्नत तक जाता है। जो जनाबे मूसा ने दिखाया वो भी रास्ता जन्नत तक जाता है। और जो जनाबे ईसा ने दिखाया वो भी रास्ता जन्नत तक जाता है। ये 5 उंगलियां हैं लेकिन कलाई से जुड़ी हुई हैं, यानी अलग अलग दिशाओं से दिख रही हैं, पर ये कलाई से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह जन्नत से ही सारे रास्ते जुड़े हुए हैं। अगर कोई जनाबे आदम के बताए रास्ते पर चलेगा तो वो जन्नत पहुंचेगा, जनाबे नूह के रास्ते पर चलेगा तो वो जन्नत पहुंचेगा, जनाबे इब्राहिम के रास्ते पर गामजन रहेगा तो वो जन्नत पहुंचेगा, जनाबे मूसा के रास्ते पर रहेगा तो वो जन्नत पहुंचेगा, जनाबे ईसा के रास्ते पर चलेगा तो वो जन्नत पहुंचेगा। और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलेगा तो वो जन्नत पहुंचेगा। और उनके बाद चूंकि हमारे नबी ने ऐलान कर दिया मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, यानी मेरे बाद अली हर उसके मौला हैं जिसका मैं मौला हूं। सलावत। नेकियां बता दी, हर एक ने नेकी बताई। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, नजात पा जाओगे। क्योंकि जब कहोगे कि सिवाय अल्लाह के कोई खुदा नहीं है तो अपने आप जो इर्द गिर्द होंगे वो हट जाएंगे, वो उनको ठोकर मार दोगे। और फिर जब अल्लाह को मान लोगे तो अल्लाह की बातों पर अमल करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो भेजा गया है वो अल्लाह का नुमाइंदा है। और अल्लाह का नुमाइंदा इसलिए है क्योंकि वो अल्लाह के लिए काम कर रहा है, और अल्लाह चाहता था कि वो पहचाना जाए, इसलिए उसने अपने नबियों को अपने पहचानने के लिए हम तक भेजा।
कंजन मख्फिया, यानी मैं छुपा हुआ खजाना था। जब चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने नूर को खल किया। पहला नूर है नूर मोहम्मद, और हज़रत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना वो अलीउन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। और दूसरी जगह ये फरमाते हैं कि हम सभी नूर के टुकड़े हैं, नूर के हिस्से हैं। यूं समझ लीजिए कि चहारदा मासूमीन के लिए कहा गया कि ये नूर से, हम उस नूर से नहीं हैं जिस नूर से मासूमीन थे। उनसे भूल नहीं हो सकती थी, उनसे खता का इम्कान नहीं था। इसीलिए उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया, उन्होंने सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाया, और हमारे नबी ने दीन को मुकम्मल कर दिया। अब कोई दीन को मुकम्मल करने के लिए नहीं आएगा। अब कोई एहकाम ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसे कोई बताएगा। जो उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, जो अल्लाह ने उनके ज़रिए एहकाम भेज दिए, वही हैं, और उसी पर अमल करेगा तो जन्नत जाएगा, उसी पर अमल करेगा तो जज़ा मिलेगी। उसी के हिसाब से इंसानों को चलना। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि तमाम नबियों ने, तमाम रसूलों ने, तमाम पैगंबरों ने और इमामों ने एक ही सबक दिया कि जो करो अल्लाह के लिए करो। नमाज पढ़ो तो अल्लाह के लिए, रोज़ा रखो तो अल्लाह के लिए, हज करो तो अल्लाह के लिए, ज़कात दो तो अल्लाह के लिए, खुम्स दो तो अल्लाह के लिए, नेकी करो तो अल्लाह के लिए, यतीमों की मदद करो तो अल्लाह के लिए, बेवाओं की मदद करो तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के वफ़ को बचाओ तो अल्लाह के लिए। अगर नहीं बचाओगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी नीयत ही ये होनी चाहिए कि अल्लाह के लिए जो कुछ कर रहे हो, तो अल्लाह के लिए जब कुछ करोगे तो उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसमें मक्कारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के लिए जो करोगे नेक करोगे। सलावत। अजीज़ान मोहतरम, हम आप अपने को ये नहीं देखते कि जो अमल हम कर रहे हैं या कर चुके हैं वो अमल कितना सही है, क्योंकि तौलना तो ज़रूरी है, चेक करना तो ज़रूरी है। हिसाब भी अगर लगाता है तो दोबारा आदमी टोटल चेक करता है, इसीलिए कि कहीं भूल चूक तो नहीं हो गई, कहीं कोई जोड़ में संख्या छूट तो नहीं गई, और इसीलिए दोबारा रिवाइज करता है, चेक करता है। लेकिन हमें खास कर बताया गया कि आदमी को चेक करना चाहिए, लेकिन हम मुहासबा नहीं करते। हमने जो काम अंजाम दिया है उस पर ध्यान नहीं देते, और खुलकर डटकर अकड़ कर करते हैं और उस पर बाकी रहने की कोशिश करते हैं, भले ही गलत कर रहे हों। अगर हम एक बार मुहासबा कर लें, हम एक बार चेक कर लें, तो शायद हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए, और जब गलती का एहसास हो जाएगा तो शायद हम उस पर बाकी रहें। जाहिर सी बात है, जब हमें एहसास हो गया कि 2 2 4 होता है और हम 5 कर रहे हैं, तो उसमें सुधार करेंगे, उसमें तरमीम करेंगे, अपने को एडजस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और ऐसा नहीं हो रहा है इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो ये कि हम में कम इल्म है,
हम इल्म से दूर हो गए हैं, हम मासूमीन के इल्म से दूर हो गए हैं, हम कुरान से दूर हो गए हैं, और हमें दूर भी किया गया है तो हमारे मौलवियों के ज़रिए। वो जो चाहते हैं पढ़ते हैं, कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है उसको नहीं देखते कि कौम को इल्म की ज़रूरत है, कौम को दीन की ज़रूरत है, कौम को अहकाम की ज़रूरत है कि उन्हें बताया जाए कि कौन से अमल करो, कौन से अमल करना दुरुस्त है, किस अमल को छोड़ दो। नतीजतन कौम बहुत पीछे हो गई है। इसी की वजह है कि आज हमारी तरक्की रुक गई है। आज कौम का नौजवान घूम रहा है, वो कुछ सोच पाने में कामयाब नहीं है, उसके पास कोई बरनामा नहीं है। जबकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी दिन के 3 हिस्से करो, बांट लो। एक हिस्सा इबादत के लिए, एक हिस्सा घर वालों के लिए, एक हिस्सा नफ्स के लिए। अगर हमने ये किया होता, अगर हमारे नौजवानों ने इस तरह से अपने दिन के औकात को बांटा होता, तो क्या जब सोने का टाइम था तो जागता रहता और मोबाइल चलाता होता? बिल्कुल नहीं। जब सोने का टाइम था तो सोता, जब काम करने का टाइम था तो काम करता, जब उसके अपने लिए टाइम होता तो वो मोबाइल देखता या जो भी करता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज मोबाइल ने अपनी एक ऐसी जगह बना ली है जिसने माँ बाप को दूर कर दिया, भाई बहन को दूर कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ आदमी, नौजवान मोबाइल में लगा हुआ है। उसे ना इस बात की फिक्र है कि घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, माँ को किस चीज़ की ज़रूरत है, बाप को किस चीज़ की ज़रूरत है, भाई बहन को किस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया है। ऐसा लगता है कि मोबाइल देखो तो फलाह मिलेगी, कामयाब हो जाओगे, जबकि हमारे नबियों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पा जाओगे। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अजीज़ान मोहतरम, अगर इसी रफ्तार से हम चलेंगे, अगर बिना सोचे समझे हम अमल करते रहेंगे, तो शायद कामयाबी हमें नहीं मिल सकती। क्योंकि कामयाबी तो हम लोगों को मिलनी ही चाहिए थी, इसलिए कि हमारे दिल में मोहब्बत हुसैन। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह जिसे तरक्की देना चाहता है, जिसे कामयाबी अता करना चाहता है, उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत डाल देता है। तो हम आप मोहब्बत का दम तो भरते हैं, मातम तो करते हैं, मजलिसों में आते हैं, जिक्र सुनते हैं, आंसू बहाते हैं। यानी हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा है, तभी तो ये फर्श हमें खींच के लाया, तभी तो हम मजलिस में बैठे, फर्श अज़ा पर बैठे और जिक्र सुना, मसाइब सुने, आंखों से अश्क गिरे। लेकिन हाँ, आप देखते होंगे कि अज़ा खानों और इमाम बाड़ों के बाहर भीड़ जमा होती है, तो ये जिसको फर्श पर जाने की इजाज़त नहीं होती है या शैतान बहका देता है, वो फर्श तक नहीं पहुंच पाते, उनका सवाब कम हो जाता। हाँ, ज़ादारान हुसैन
रो लो हुसैन पर, इसलिए नहीं कि तरक्की मिले, इसलिए नहीं कि कामयाबी मिले, वो तो खुदा देगा ही, क्योंकि अगर खुदा ने कह दिया है, खुदा आदिल है, तो वो तो देगा ही। उसके लिए कटोरा लेके मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें इस बात की सख्त ज़रूरत है कि हम अपने को चेक करते रहें कि हम हक पे हैं या बातिल पे हैं। अगर हक के रास्ते पे हैं, अगर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर हैं, और अगर कुरान के रास्ते पर हैं, अगर कुरान ने जो नसीहतें की हैं उस पर हम चल रहे हैं, अगर कुरान के हुक्म को अपना रहे हैं, अगर रसूल की बातों को मान रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ करते रहिए, ए रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर बाकी रखना, बाईमान रख। एक झूठा मक्कार फाजिर बेईमान ये चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी बैत कबूल कर लें। बैत कबूल करने का मतलब उसको मान ले कि वो जो कुछ कर रहा है वो इस्लाम के लिए कर रहा है, जबकि वो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा था। शराबखोरी आम थी, जबकि इस्लाम शराब के करीब जाने की मनाही करता है। जुआ खेला जा रहा था, बदआमाली की जा रही थी, और शायद ही कोई ऐसा ऐब हो जो यजीद के दौर में न हो रहा हो। लेकिन वो चाहता था कि रसूल का निवासा उसे मान ले, और रसूल का निवासा जो वारिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ही नहीं था, बल्कि वो 1,24,000 नबियों का वारिस था। आदम का भी वारिस था, नूह का भी वारिस था, इब्राहिम का भी वारिस था, मूसा का भी वारिस था, ईसा का भी वारिस था। वो कैसे बैत कर लेता एक बातिल की? इसीलिए हुसैन ने कहा मदीना छोड़ देंगे। सफ़र किया, मक्का आए, मक्के में भी खुरेजी के आसार दिखे, खंजर दिखाई दिए। आका हुसैन ने कहा मक्का भी छोड़ देंगे, ये अमन की जगह है, यहाँ फसाद नहीं होने देंगे, यहाँ खुरेजी नहीं होने देंगे। हमारा तो पैगाम यही है, जहाँ भी शर का अंदेशा हो, चाहे वो इमामबाड़ा हो या कोई भी जगह हो जहाँ शर फैलाने वाले मौजूद हैं, वहाँ जाना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये अय्यामे अज़ा है, यहाँ अमन का पैगाम दिया जाता है, न कि झगड़े का या फसाद का। इसलिए अमन को बरकरार रखने का काम किया जाना चाहिए। हुसैन ने मक्का भी छोड़ दिया, करबला वारिद हो गए 2 मुहर्रम को। एक एक दिन बीतता जा रहा है, फौज पर फौजें आ रही हैं, इधर हुसैन के चंद असहाब हैं, और वो वक्त भी आता है जब सफ़र में एक बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आंख लग जाने के बाद एक फिक्रा कहते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाबे अली अकबर साथ हैं, कहते हैं बाबा क्या बात है, आपके लब पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का फिक्रा। आका हुसैन कहते हैं बेटा अभी आंख लग गई थी, ख्वाब में देखा कि खून जोश मार रहा। जनाबे अली अकबर तड़प जाते हैं, कहते हैं बाबा हम हक पर हैं या नहीं, ये देखिए
कि एक इमाम का बेटा इमाम से कह रहा कि बाबा हम हक पर हैं कि नहीं, ये अपने को चेक करने के लिए नहीं, बल्कि ये हमें सबक देने के लिए कि हम लोग भी इस तरह का, हम लोग भी चेक कर लिया करें कि हम हक पे हैं या बातिल पर। आका हुसैन फरमाते हैं, बेटा अगर हम हक पे ना होंगे तो फिर कौन हक पर होगा। अब जनाबे अली अकबर खामोश हो जाते हैं और फिर कहते हैं, बाबा फिर कोई बात नहीं, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े, जब हम हक पे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो वक्त आता है जब एक एक करके इमाम हुसैन के असहाब शहीद हो जाते हैं और जनाबे अली अकबर इजाज़त मांगते हैं कि बाबा मुझे भी जंग की इजाज़त दीजिए। तो पता है क्या कहते हैं आका हुसैन? यही तो कहते हैं, ए अली अकबर मुझसे क्यों इजाज़त मांग रहे हो? तुम्हें जिसने पाला है उसके इजाज़त मांगो। फूफी के पास आते हैं, ए फूफी अम्मा हमें इजाज़त दिलवा दीजिए, बाबा इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं कि जिसने पाला है उससे इजाज़त लो। हमें नहीं पता कि किस तरह से जनाबे ज़ैनब से इजाज़त ली, किस तरह से उम्मे लैला से इजाज़त ली, किस तरह से उम्मे फरवा से इजाज़त ली, किस तरह से जनाबे रबाब से इजाज़त ली, किस तरह से उम्मे कुलसूम से इजाज़त ली। हाँ, हमीद लिखता है कि मैंने देखा कि खैमे के दरवाजे पर एक नौजवान जो खैमे से बाहर आना चाहता है, लेकिन बीबियां उसे घेरे हुए हैं, हल्के में लेके अंदर पहुंच जाती हैं। आज़ादाराने हुसैन, आज जनाबे अली अकबर का, जनाबे अली अकबर के मसाइब बयान करना है, उस अली अकबर का मसाइब बयान करना है जो शबीह रसूल था। अब हुसैन जनाबे अली अकबर का हदिया पेश करने जा रहे हैं। माँ से इजाज़त लेके आ गए, फूफी से इजाज़त लेके आ गए, आके कहते हैं बाबा जान इजाज़त मिल गई, अब आप इज़्न जिहाद दीजिए। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम शहीदुश शुहदा के। आका हुसैन जनाबे अली अकबर को घोड़े पर सवार करते हैं और एक बात कहते हैं, बेटा जा तो रहे हो, लेकिन जब तक हमारा तुम्हारा सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। एक बाप बेटे को रुखसत कर रहा है, जनाबे अली अकबर चले, चाहते हैं कि मैदान में जल्द से जल्द पहुंच जाएं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। और जब आगे बढ़ ही रहे थे तो एक आवाज़ आई, ऐसा लगा कि कोई घोड़े से गिरा है। पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि बूढ़ा बाप सीने पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। कहते हैं जनाबे अली अकबर, बाबा आपने तो इजाज़त दे दी थी, अब आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? काहे बेटा, तुम अगर साहबे औलाद होते तो तुम्हें समझ में आता। अली अकबर को इजाज़त दी, अली अकबर मैदान में आए,
जालिमों को फिरनार किया और शुजात के जौहर दिखाए, बता दिया कि उनके बाबा ने किस तरह के जौहर सिखाए हैं, उनके चचा अब्बास ने किस तरह से जंग के जौहर सिखाए हैं। जालिमों को फिरनार किया और वो वक्त भी आया जब जालिम परेशान हो गए, सबने मिलके हमला करने की सोची और एक शकी ने जनाबे अली अकबर के सीने पर एक बर्छी का वार किया। ये बर्छी का फल जनाबे अली अकबर के दिल पर लगा। जनाबे अली अकबर जमीन पर तशरीफ लाए, आवाज दी, बाबा आखिरी सलाम। हुसैन दौड़े दौड़े अली अकबर के सदाने पहुंचे। देखते क्या है, अली अकबर ने अपना दाहिना हाथ सीने पर रखा हुआ है। पूछा, बेटा ये क्या हो गया? कहते हैं कुछ नहीं। अली अकबर के हाथ को हटाया, अब क्या देखा कि सीने में, दिल में बर्छी की अनी फंसी हुई है। आका हुसैन करबला की जमीन पर दो जानू बैठ गए, हाथ से बर्छी की अनी को पकड़ा, जबान पर या अली मदद कहा और बर्छी के फल को निकाल लिया। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। इधर बर्छी का फल निकला, उधर जनाबे अली अकबर की रूह जन्नत को परवास कर गई। बूढ़ा बाप क्या करे, मातम कर रहा है, सुबह से लाशें लाता रहा। अब किस तरह से अली अकबर के जनाजे को उठाए, अली अकबर की लाश को उठाए। अली अकबर की लाश को उठाया, चंद कदम चले थे कि गिर पड़े। आज़ीज़ा ने मोहतरम आवाज दी, ऐ बच्चों जल्द आओ, अपने भाई का लाशा ले चलो। बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा और जनाबे अली अकबर की लाश खैमे में ले आए। बीबियों ने देखा कि शबीह रसूल जन्नत सिधार चुका है। उल मचा वाली अकबरा वा हुसैना, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि